नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. जींद रोहतक हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी के ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में बरती जा रही घोर अनियमितताओं के कारण रोज सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें लोगों की जान जा रही है। और बार बार इस तरह के हादसे पेश आने के बावजूद ठेकेदार द्वारा सेफ्टी नॉर्म्स नहीं अपनाए जा रहे। इससे खफा होकर आज भगवतीपुर एवं आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर डाला। इसमें ग्रामीणों को महम के अपने निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का भी पूरा साथ मिला, जो सूचना मिलते ही ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनकी आवाज उठाई। ग्रामीणों ने सड़क पर अवरोधक खड़े करके दोपहर को रोड जाम किया और सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल भी जाम स्थल पर पहुंच गया। महिला पुलिस भी पहुंची, क्योंकि जाम लगाने वालों में काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। सोशल मीडिया पर काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार अजमेर कुंडू उर्फ खड़क सिंह को भी ग्रामीण जाम स्थल पर अपने साथ चारपाई पर लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि निर्माण कंपनी के अधिकारियों द्वारा करीब 10 दिन पहले जब अजमेर में खामियों को लेकर रिपोर्ट बनाई, तो ठेकेदार और उसके गुंडा तत्वों ने उसकी बुरी तरह से चोट मारी, जिसके उसके हाथ, पैर और 5 जगह फ्रैक्चर आया और सिर पर गंभीर चोटें आई। लेकिन लाखन माचा पुलिस ने मिली भगत के चलते ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बात को लेकर विधायक कुंडू ने भी मौके पर पहुंचे एसएचओ को जमकर सुनाई। इसी बीच जानकारी प्राप्त कर डीएसपी शमशेर सिंह दहिया और डीएसपी सज्जन कुमार भी जाम स्थल पर पहुंचे, तो विधायक कुंडू ने उनको भी तमाम हालात से अवगत कराते हुए पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार, प्रोजेक्ट मैनेजर समेत पत्रकार अजमेर को चोटें मारने वाले उनके गुंडा तत्वों को गिरफ्तार करें, अन्यथा वे जनता के साथ बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। केस रजिस्टर करके जो रेलिवेंट सेक्शंस थे उनमें केस दर्ज किया है और हमने गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें, जिसमें हमारे सीआईए की टीम भी शामिल है, रेड के लिए लगाई हुई है और इसमें हम बहुत जल्द ही जो गिरफ्तारियां करेंगे। इस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं पीड़ित की उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई करते तो आज ये हालत। ये जो घटना है रात के 12 बजे की घटना है और उसके पश्चात जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस को जो स्टेटमेंट आई, उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए हम जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमों की सहायता से इनमें गिरफ्तारी के बहुत जल्द से जल्द जो है ना प्रयास कर रहे हैं। ये रोड जाम करना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन मजबूरी बन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं 3 बार एसएचओ को फ़ोन कर चुका, 2 बार एसपी साहब को फ़ोन कर चुका हूँ। आज से 9 दिन पहले इसी ब्रिज पे ये काम चल रहा था और इसमें कोई कमियां थी। एक तो मेरे हलके का एक हमारा भाई जो सोशल मीडिया पे जो है ना पत्रकारिता भी करता है, उसका यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो यहाँ उसको देख करने के रात को काम चल रहा था, वो चेक करने के लिए उसकी खामियाँ उसने दिखाने लग गया। तो उसका जो है ना उसके साथ जो व्यवहार किया यहाँ, ये ठेकेदार कहीं बिहार का, यूपी का, कहाँ का बताते हैं, जहाँ पे जो गुंडागर्दी वहाँ सुनते हैं ना, आज उसने वही माहौल हमारे यहाँ कर दिया। उसके 3 जगह से पैर में फ्रैक्चर कर दिया, 2 जगह हाथ में उसकी पसलियाँ, सिर तोड़ दिया। और इतना दुर्भाग्य कि 9 दिन हो गए इस घटना को और आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और 18 तारीख को यहाँ हमारे हल्के के 2 बच्चे, जो 4 लड़कियों में एक लड़का था, मेरे गिरावट के खरट्टी के 2 बच्चे, उनकी जान इसलिए चली गई कि धुंध में आइस में पूरे रोड के ऊपर जो एज पर एनएचआई नॉर्म जो सेफ्टी मेजर्स लगाने होते हैं, सेफ्टी वो करने होते हैं, पूरे रोड पर कहीं कुछ भी नहीं लगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य न केवल अंत्योदय के विजन को साकार करना है, बल्कि जन जन तक यह संदेश पहुंचाना भी है कि सरकार पर सबसे पहला अधिकार जरूरतमंद व्यक्ति का है। और इसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने अपनी तरह की पहल महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र लागू किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि 5 वर्षों से CMGGA कार्यक्रम जमीनी स्तर पर योजनाओं और सेवाओं के वितरण में सकारात्मक परिणाम देता रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि 1 अप्रैल 2021 से एक अनूठी योजना को क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर प्रदेश में सबसे कम पारिवारिक आय वाले ऐसे 1 लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख से कम है, और ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों का कौशल विकास करने, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देगी।
उन्होंने साथ ही कहा कि सुशासन सहयोगी जिलों में परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाएं ताकि सरकार की हर जरूरतमंद की कल्याण की योजना को जमीनी स्तर तक ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की ओर आगे बढ़ रही है ताकि आम जन खुशहाल और समृद्ध बन सके। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में अज्ञात बदमाशों ने एक्सयूवी कार सवार एक युवक को गोलियों से सरेआम मारा। मामला जिले की फिरोज गांधी कॉलोनी का है, जहां दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने एक्सयूवी गाड़ी सवार युवक को ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मार दिया। इस हमले में बसई के रहने वाले मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। पुलिस को सड़क पर 2 दर्जन गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। इस वारदात के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। देखो जी, मेरे को तो हम साथ ही निकले थे दोनों बाप बेटे। वो कर मैं ये बोला पैसे लेके गया था ना, मैं गाय के लिए दलिया ले आऊँ और कुछ गेहूं की बोरी लानी थी, तो साथ ही निकले। तो मैं कहीं बस ही अपने यहाँ रहते हैं अपने आदमी अम्बेडकर कॉलोनी में, मैं कोई गुजर गया था, मैं वहाँ बैठने के लिए गया था। और मेरे को तो रास्ते में फ़ोन आया था किसी का, कहने लगा ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के के किसी ने गोली मार दी है। नहीं, ये कहा था चोट लग गई है, गोली के बाद नहीं होता। ये तो यहाँ के पता लगा हॉस्पिटल में गोली मार दी। कितनी गोली लगी है? ये तो मैंने भी नहीं देखा, मेरे को देखने नहीं दिया। डब से कितनी गोली लगी है? कितनी देर में पहुंची पुलिस? तो जी मेरे को यहीं मिली है, मैं तो हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरे को नहीं पता कितनी देर में मिली है। पिहोवा में पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे जसतेज संधू पर गोली चल गई। गनीमत यह रही कि वह बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि जसतेज संधू ने पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन किया हुआ है और जब से किसान आंदोलन चला रहे हैं तब से किसानों के बीच बैठकर कृषि कानून रद्द कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिहोवा में जसतेज संधू की चली गोली घटना को अंजाम देने वाले आरोपी फरार हैं। सिंधु हर रोज की तरह गांव थाना टोल प्लाजा धरने पर जा रहे थे। बता दें कि रास्ते में चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग से लगते गांव बेगपुर के पास 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने गोली चलाई। दोनों गोली कार के शीशे पर लगी और कार सवार जसतेज संधू सुरक्षित रहे। पुलिस गाड़ी को कब्जे में लेकर गुमथला गुड़ू चौकी में पहुंची और घटना की जांच में जुटी पिहोवा पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। 9 फरवरी को जसतेज संधू के गांव गुमथला में किसान महापंचायत भी हुई थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी शिरकत की थी और उस महापंचायत के आयोजक जसतेज संधू थे। मैं सुबह टोल प्लाजा पे जा रहा था, रात को वहाँ लड़के सोते हैं, तो सुबह उनको जाकर देखता हूँ कि रात सही सोए हैं या नहीं। भारतीय किसान यूनियन का मैं हरियाणा प्रदेश का महासचिव हूँ और सुबह जब मैं जा रहा था अपनी गाड़ी पे तो 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे और पीछे से लड़के ने गाड़ी के शीशे पर फायर किए, जो गाड़ी के आर पार चला गया। और फिर मैं वापस आकर SHO साहब को फ़ोन किया और आगे की कार्रवाई पुलिस देख रही है। हमलावर कितनी तादाद में थे? 2 लड़के थे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में भैनी सुरजन गांव के किसानों ने गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने शुरू कर दिए हैं। गांव के रहने वाले किसान मनदीप ने 5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। इसके अलावा श्रीओम धोला, कृष्ण, आशीष, रणजीत, राजवीर, महावीर का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे भी अपनी गेहूं की फसल पर नष्ट कर देंगे और उनको ट्रैक्टर चला देंगे और इसी के साथ इसे चारे के लिए इस्तेमाल कर उन्हें पशुओं को खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर उन्होंने फसलों को जलाने के बजाय ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना उचित समझा। ऐसा ही मामला हाल ही में जींद में भी देखने को मिला है। किसान लगातार राकेश टिकैत के आह्वान का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमडीयू में इनसो छात्र संघ ने सख्त रुख अपनाते हुए कुलपति कार्यालय के घेराव किया। छात्र कई दिन से परीक्षा, हॉस्टल इत्यादि की समस्याओं को लेकर अपनी मांग रख रहे हैं, परंतु एमडीयू प्रशासन छात्रों की मांग को अनदेखी कर रहा है। धरने प्रदर्शन के बाद भी कुलपति छात्रों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं। ऐसे में इनसो छात्र संघ ने अपना पुराना रुख अपनाते हुए मोर्चा खोल दिया। इनसो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने कहा कि परीक्षाओं के लिए छात्रों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए जाएं। इसके अतिरिक्त छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल व पुस्तकालय खोले जाएं। पुराने छात्रों को मर्सी चांस दिया जाए और इसके अतिरिक्त दाखिले के लिए तिथि व सीट बढ़ाई जाए। इनसो छात्र संघ ने इन सभी मांगों पर निर्णय लेने के लिए कुलपति को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश सह मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज विद्यार्थी परिषद ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि हम पिछले 15 दिन से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी, जिसमें सबसे पहली विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से खोला जाए,
क्योंकि क्लासेज नहीं लग रही ना, सभी जो ऑनलाइन क्लासेज लगी थी वो भी सही तरीके से नहीं लगी थी। दूसरी मांग है जिसमें हमारी वो है जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड में ली जाएं, अगर कोई छात्र ऑनलाइन देना चाहता है वो ऑनलाइन देगा। तीसरी मांग हमारी मर्सी चांस के लिए है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से छात्र ये मांग उठा रहे हैं। और चौथी मांग थी सीट वृद्धि की। गांव धामड़ में नहर पुल के पास मिली अज्ञात युवती की हत्या की वारदात को हल करते हुए अपराध शाखा 2 प्रभारी श्री नरेश कुमार व प्रभारी थाना सदर रोहतक निरीक्षक शमशेर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने युवक को हरिद्वार से काबू करने में सफलता पाई है। आरोपी को कल पेश अदालत में किया जाएगा और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रोहतक पुलिस की CIA 2 स्टाफ की टीम ने गांव मकड़ोली कला निवासी अमित पर जानलेवा हमला करने की वारदात को हल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। मामले में गहनता से जांच की जा रही है। और इसी के साथ रोहतक पुलिस ने मुंगाड़ निवासी संदीप की हत्या की वारदात को भी हल करते हुए वारदात में फरार चल रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाली है। आरोपियों ने संदीप की पत्नी वैशाली के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। संदीप की पत्नी वैशाली पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं, जो न्यायिक हिरासत की जेल में बंद है। आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया है। अदालत के आदेश पर आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। ये 18 तारीख की घटना है। हमने धामड़ गांव में JNL नहर निकलती है, जिसमें दोनों नहर के बीच की डिवाइडिंग पटरी पर झाड़ियों में एक फीमेल डेड बॉडी मिली थी, जिसका गला काट रखा था। हमारी पुलिस टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी और सबसे पहला टास्क हमारा उसको आइडेंटिफाई करना था। तो हमने उसको एक आइडेंटिफाई करने में एक छोटा क्लू मिला था कि मृतका की जेब से एक पार्किंग की पर्ची मिली थी, जो कि हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन की थी। उस पर्ची के माध्यम से हम उस पार्किंग तक पहुँचे। लोकल पुलिस भोपाल की हमने मदद ली। उससे हमने उस गाड़ी का पता किया, एक बाइक मिली। उस जो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उसी मृतका दिव्या निरंजन के नाम था। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।